अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 3B। तो ये जो एक्सरसाइज 3B है, इस पर ऑलरेडी एक वीडियो है, पार्ट 1 है। इस वीडियो होगी पार्ट 2। इस वीडियो होगी पार्ट 2 इस एक्सरसाइज पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन टू क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्राइस ऑफ 16 पेंस एट द रेट ऑफ ₹15 फॉर एवरी 4 पेंस। तो देखिए यहाँ प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। प्रोपोर्शन क्या है ये मैंने बता दिया पार्ट 1 में। अगर 4 कलम की प्राइस 15 रुपये है तो 16 कलम की प्राइस क्या होगी? 16 कलम 16 पेंस। प्रोपोर्शन की फॉर्मूला लगानी पड़ेगी, प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए फर्स्ट देखिए यहाँ लेट करनी पड़ेगी, या कितनी? फाइंड द प्राइस ऑफ 16 पेंस। 16 पेंस की कीमत निकालनी होगी तो लेट करनी पड़ेगी। लेट द प्राइस ऑफ 16 पेंस बी रुपीज़ एक्स। तो ₹1 लेट किया। अब देखिए अब ऐसे ही देखना, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन किस पर प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट अप्लाई करना? तो देखिए 16 पेन की प्राइस चाहिए, तो एट द रेट ऑफ ₹15 फॉर एवरी 4 पेन। तो देखिए एवरी 4 पेन ₹15, तो 4:15। ये 4 क्या है? पेन है, 4 पेन, नंबर ऑफ पेन। 15 क्या है? रुपीस है, अमाउंट है, कीमत है। तो आप देखिए 4 पेन की कीमत 15 है। तो देखिए 16 कलम की कीमत क्या होगी? तो इज इक्वल टू 16 यहाँ x लेट किया था ना, लेट दी प्राइस ऑफ 16 पेन बी रुपीज एक्स, तो x हो जाएगी। ठीक है, तो 4:15 इज इक्वल टू 16:x। ठीक है, 4 पेन की कीमत 15 रुपये, तो ये बराबर होगी 16 कलम की प्राइस कीमत x रुपये। तो अब इम्प्लाइज देखिए 4/15 हो जाएगी, इज इक्वल टू 4/15 है ना, ऐसे ही रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं ना, इज इक्वल टू 16/x है। तो इम्प्लाइज 4 × x 4x इज इक्वल टू 15x to 16, 15 × 16। तो इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 15 × 16 डिवाइडेड बाई 4। एक्स की कोएफिशिएंट 4 है, ये नीचे आ जाएगी, तो 4 4 = 16 इज इक्वल टू देखिए 4 × 15 60। तो यह क्या है? ये तो रुपया है ना, तो देयरफॉर आप लिखना द प्राइस ऑफ 16 पेंस इज ₹60। तो हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द प्राइस ऑफ 30 हैंडकरचीफ्स इफ द प्राइस ऑफ 1 डजन इज ₹8। तो 1 डजन की कीमत अगर 8 रुपये, 1 डजन मतलब क्या है? 12 पीस है। तो 12 पीस हैंडकरचीफ मतलब रुमाल है, हाथ में जो लेके घूमते हैं ना रुमाल। तो देखिए 12 पीस रुमाल की कीमत क्या है? 8 रुपये है, 8 रुपये। तो 30 पीसेस की कीमत क्या होगी? 30 हैंडकरचीफ्स, 30 रुमाल की कीमत क्या होगी? तो देखिए लेट द प्राइस ऑफ 30 हैंडकरचीफ्स बी रुपीज एक्स, ₹x है। ठीक है, तो देखिए अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो देखिए 1 डजन की कीमत 8 रुपये, 1 डजन मतलब क्या है? 12 है, तो 12:8। यह क्या है? नंबर ऑफ हैंडकरचीफ। ये क्या है? अमाउंट है, प्राइस है। तो ये बराबर होगी किसकी? 30 हैंडकरचीफ की ना। तो ये क्या है? हैंडकरचीफ। तो पहले हैंडकरचीफ लिखना, तो 30 इज इक्वल टू x है। तो 12 रुमाल की कीमत 8 रुपये, तो 30 रुमाल की कीमत x रुपये। ठीक है, x यहाँ लेट के थे ना, तो ये बराबर होगी ना। तो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट ऐसा ही होता है। इम्प्लाइज यहाँ ब्रैकेट में लिखना 1 डजन इज इक्वल टू 12 पीसेस। ठीक है, तो देखिए 12/8 होगी ना, इज इक्वल टू 30/x है। इम्प्लाइज 12 × x, 12x इज इक्वल टू 8 × 30, 8 × 30। अगर 8 × 240 ऐसा ही लिख दे तो भी चलेगा। तो इम्प्लाइज इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की कोएफिशिएंट 12 है, तो ये 12 इसके नीचे आ जाएगी, तो 8 × 30/12 है। आप देखिए 4 2s are 8, 4 3s are 12। अच्छा 3 10s are 30, 2 10s are 20। तो देयरफॉर आप लिखना द प्राइस ऑफ 30 हैंडकरचीफ्स इज इक्वल टू ₹20। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन योर स्कूल लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स
mathematics and science is the same as that of science and Hindi. If the number of books on Hindi and science are 300 and 450 respectively, find the number of books on mathematics. तो देखिए आपके स्कूल लाइब्रेरी में 4 कैटेगरी के बुक्स है, सॉरी 4 नहीं 3 कैटेगरी के, मैथमेटिक्स, साइंस और हिंदी। तो देखिए मैथमेटिक्स और साइंस के बुक्स की जो रेशियो है वो हिंदी और साइंस के जो रेशियो है, बुक्स की जो रेशियो है, ये बराबर है। मतलब क्या है, मतलब ऐसा ही है, मैथमेटिक्स इज टू साइंस इज इक्वल टू हिंदी इज टू साइंस। मतलब क्या, मैथमेटिक्स के जो बुक्स है और साइंस के जो बुक्स है, दोनों की रेशियो ये प्रोपोर्शनल है, हिंदी और साइंस की बुक्स की रेशियो की प्रोपोर्शनल है, मतलब दोनों की रेशियो बराबर है, सेम है। इफ द नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिंदी एंड साइंस आर, तो नंबर ऑफ बुक्स ऑन हिंदी पर 300 बुक्स है और साइंस पर 450 है, तो हिंदी 300 है और साइंस 450 है। ठीक है, तो यहाँ पे 450 होगी ना, ये भी तो साइंस है, मैथमेटिक्स इज टू साइंस इज इक्वल टू हिंदी इज टू साइंस, तो हिंदी 300, साइंस दोनों तो साइंस है 450, तो ये मैथमेटिक्स क्या होगी, तो इसको हम x लेट करेंगे तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ। तो यहाँ मैथमेटिक्स पर जो नंबर ऑफ बुक्स है x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लेट करनी पड़ेगी, लेट द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स इज इक्वल बी x लेट किए थे हमने। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ बुक्स ऑन साइंस, नंबर ऑफ बुक्स ऑन, देखिए हिंदी एंड साइंस, फर्स्ट हिंदी 300, ठीक है, हिंदी इज इक्वल टू 300, साइंस इज इक्वल टू 450, बाद में साइंस है, बाद में 450 है, तो साइंस पर 450 है। तो देखिए हिंदी और साइंस आ गया, तो आप लिखना अप्लाइंग दी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन। तो आप देखिए द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो देयरफॉर मैथमेटिक्स इज टू साइंस इज इक्वल टू, देखिए सेम एज दैट ऑफ साइंस एंड हिंदी, तो साइंस इज टू हिंदी। ठीक है, साइंस इज टू हिंदी। अब देखिए मैथमेटिक्स क्या लेट कहते हैं, मैथमेटिक्स x लेट कहते हैं, तो देखिए देयरफॉर x इज टू साइंस कितने 450 इज इक्वल टू साइंस कितने हैं वही 450 है, 450 इज टू हिंदी कितने हैं 300 है, 300, तो इम्प्लाइज x बाई 450, x अपॉन 450 इज इक्वल टू, यहाँ इक्वल टू ना 450 बाई 300, 450 अपॉन 300 इम्प्लाइज। अब देखिए x इंटू 300x होगी, 300x होगी, तो 300x इंटू 450 इंटू 450 ऐसा ही हो रही है ना। तो एक काम कर लीजिए, ये तो 300x की कोएफिशिएंट होगी, तो हमें तो x चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू x की कोएफिशिएंट 300 ये नीचे होगी, तो 300 और ऊपर क्या होगी 450 इंटू 450 इंटू 450। यहाँ दोनों के प्रोडक्ट मत निकलना वरना कैलकुलेशन हार्ड हो जाएगी, लंबा हो जाएगी प्रोसेस। तो देखिए एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ एक जीरो कट गया। अच्छा देखिए 3 15 जार 45, अब देखिए 45 इंटू 15 इज इक्वल टू 675। ठीक है, तो देयरफॉर हमें क्या चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स इज 675। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द प्लैनेट मार्स rotates about its own axis 3 times in 73 complete half hours. ठीक है, how many hours will it take to make 5 rotations? तो इस क्वेश्चन को इसे समझिए कि ये जो मार्स प्लैनेट है ना, प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम की एक प्लैनेट मार्स होता है ना। अगर आप भी मार्स प्लैनेट पर जाना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को एंड कर लेना। ठीक है, तो देखिए मार्स जो प्लैनेट है वो अपनी ओन एक्सिस पर, हर प्लैनेट के हर स्टार के एक ओन एक्सिस होते हैं ना, और इस पर रोटेट करते हैं। तो मार्स ने भी 3 बार रोटेट करते हैं 73 को फिर हाफ आवर्स, 73 घंटे और आधे घंटे, 73.5 आवर्स।
तो इस टाइम में 3 बार रोटेट कर देते हैं, अपने ओन एक्सिस पर घूमते रहते हैं। तो देखिए ऐसे ही हाउ मेनी टाइम्स विल इट टेक टू मेक 5 रोटेशन, 5 बार घूमने के लिए, 5 रोटेशन के लिए कितने टाइम चाहिए, तो इस पर भी प्रोपोर्शन की कॉन्सेप्ट लगाएंगे और इसीलिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए तो यहाँ थोड़ा सा लेट नहीं लिखेंगे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं लेट इट टाइम टेकन बी एक्स आवर्स। यहाँ आवर्स में देखिए हाउ मेनी आवर्स है, तो देखिए यहाँ भी आवर्स यूनिट लगना, ठीक है। तो अब देखिए अप्लाइंग द कांसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, 3 रोटेशन के लिए अगर ये टाइम है तो 5 रोटेशन के लिए कितने टाइम लगेगी, तो देखिए 3:73 कंप्लीट हाफ इज इक्वल, प्रोपोर्शन है तो बराबर होगी। तो ये 3 क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस है 3 टाइम्स, तो यहाँ भी फास्ट नंबर ऑफ रोटेशन लिखना है क्योंकि यहाँ 5 रोटेशन के लिए कितना टाइम, तो इस टू यहाँ क्या होता है, ये तो टाइम, तो बात ये इसके बाद में टाइम, तो टाइम यहाँ क्या लिखे x, तो देखिए आप सिंपल हो गया, तो इम्प्लाइज 3/73 एंड हाफ इज इक्वल टू 5/x, तो इम्प्लाइज 3 to x 3x इज इक्वल टू 5 into 5 into 73 complete half, 73 complete half, ठीक है। आप देखिए 73 complete half को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, नीचे जो 2 है 2, तो 2 3 6 + 1 7 है और 2 7 14, 147 अपन 2, तो इसकी जगह 147/2 लिख दीजिए, 147 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इम्प्लाइज अब ये x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की तो x से इसके नीचे डाल दीजिए, तो x इज इक्वल टू 5 into 147/2, तो इस पूरी चीज को x से 3 से डिवाइड करना, मतलब 1/3, 3 के रेसिप्रोकल 1/3 है ना, तो इसकी रेसिप्रोकल से इंटू करने के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको काट सकते हैं, 3 1 = 3, 3 4 = 12, 2 बचा 27, 3 9 = 27, ठीक है, 40 मतलब 3 49 = 147। अब देखिए 5 49 इज इक्वल टू, ठीक है, 5 50 = 250 और इससे 5 घटा देंगे तो 245, 245/2 इज इक्वल टू, इसको अगर आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लगा सकते हैं, ये तो इंटीग्रल फ्रैक्शन है, तो देखिए 2 1 = 2, 2 2 = 4, 52, अच्छा 5 2 2 = 4, 1 बचे तो 2, तो 122 कंप्लीट हाफ इसके वैल्यू x के वैल्यू, x क्या लिखा है, देखो टाइम टेकन dx, ठीक है। तो therefore देखिए how many hours will it take to make 5 rotations, तो it will take 122 complete half hours to make 5 rotations। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, a clock was 2 minutes late at 8 o'clock in the morning and 1 minute fast at 6 o'clock in the evening. If the clock was running fast uniformly, at what time did the clock show the right time? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसकी कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह आना चाहिए, ये बिल्कुल एक नई कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नई है, इसको मैं विस्तार से समझा दूंगा, तो अच्छी ढंग से इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए इस टाइप के किसी भी प्रॉब्लम आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर इस प्रॉब्लम को आपने अच्छे से समझ ली। तो देखिए किसी एक क्लॉक घड़ी सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मतलब 8 AM, 8 AM में क्या होते हैं 2 मिनट्स लेट, 2 मिनट्स लेट होते हैं। 2 मिनट लेट्स मतलब क्या है, 2 मिनट कम होते हैं, एक्चुअल टाइम से 2 मिनट्स कम होते हैं, -2 मिनट्स होते हैं, -2 मिनट्स होते हैं। मतलब क्या है, जब आपने आपके घड़ी में देखा, वॉच में जब आपने देखा कि भाई इस टाइम में 8 बजने से 2 मिनट अभी भी कम है, तो इसका मतलब कि अभी तक 8 नहीं बजे, 2 मिनट्स अभी तक बाकी है, तो 7 बजे 58 मिनट है, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम इस वक्त 8 हो गई। और जब आपने शाम को 6 बजे, शाम 6 बजे को फिर से वही सेम क्लॉक को देखा, सेम घड़ी को आपने देखा, चेक किया, तो आपको एक्चुअल असली घड़ी से कंपेयर करके ये मिली कि 1 मिनट फास्ट हो गया, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। जब आपने 6 बजे को देखा, जब आपने शाम 6 बजे को इस घड़ी को देखा, तो जब 6 इन दी इवनिंग है ना, तो इवनिंग मतलब PM, 6 PM ने आपको 1 मिनट प्लस मिला,
देखिए 1 मिनट फास्ट, 1 मिनट फास्ट हो गया। मतलब क्या है, जब एक्चुअल में 6 बजनी थी उसी ही टाइम में 6 बजे 1 हो गया, 6:1 हो गया। ठीक है, तो आप देखिए कब वही घड़ी, वही वॉच क्लॉक कब राइट टाइम दिखाया था, राइट टाइम दिखाया था। देखिए इफ द क्लॉक वाज रनिंग फास्ट यूनिफॉर्मली, अगर वो क्लॉक यूनिफॉर्मली मतलब सेम स्पीड से वो चलती है, लेकिन वो फास्ट है, वो बड़ी तेज़ी से चलती है, फास्ट चलती है, नॉर्मल घड़ी से तेज चलते हैं, तो कब जाके ये घड़ी राइट टाइम दिखाया था, कब राइट टाइम। तो एक चीज़ यहाँ देखिए, घड़ी अगर स्लो चले या फिर फास्ट चले तो एक बार क्या होगी, दिन में या फिर रात में 24 घंटे में एक बार वो राइट टाइम दिखाएगी। तो देखिए सुबह जब आपको 2 मिनट्स कम मिले थे, कौन मिले थे ना 2 मिनट्स, वही शाम को 1 मिनट ज़्यादा मिल गया, तो यहाँ टाइम गैप कितने हुआ, टाइम गैप यहाँ 2 + 1 = 3 मिनट्स, 3 मिनट्स मिला आपको टाइम गैप। इसको कहते हैं टाइम गेन, इसको क्या कहते हैं, टाइम गेन। ठीक है, तो देखिए 2 मिनट्स कम था, अब फास्ट हो गया, तो मतलब टोटल 3 मिनट क्या हो गया, फास्ट हो गया, 3 मिनट फास्ट हो गया। ऐसे ही तेज चलते चलते 3 मिनट फास्ट हो गया। तो इस ये जो 3 मिनट से, ये 3 मिनट्स कितनी ड्यूरेशन में, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, इस ड्यूरेशन में 3 मिनट की फासला हो गया। तो देखिए 8 से 12 तक कितने हैं, 4 आवर्स हैं, 4 घंटे। फिर से देखिए 12 से 6 तक और भी 6 घंटे हैं, तो कुल मिलाकर 10 आवर्स होते हैं ना, 10 आवर्स। तो इस 10 आवर्स ड्यूरेशन में 3 मिनट की टाइम गेन हो गया। तो भाई 1 मिनट के लिए कितने होगी, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो इसको प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 मिनट्स = 10 आवर्स, ये 3 मिनट्स क्या है, टाइम गेन है, और यह क्या है, 10 आवर्स क्या है, ये ड्यूरेशन है। टाइम गेन 3 मिनट्स और ड्यूरेशन 10 मिनट। तो टाइम गेन 1 मिनट से ड्यूरेशन क्या होगी, लेट करनी पड़ेगी x। ठीक है, तो आप देखिए दोनों तो बराबर होगी ना, ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 3/10 = 1/x होगी। तो ऐसा ही होगी प्रोपोर्शन। ठीक है, ठीक है, तो लिखना है यार टाइम गेन टाइम गेन पहले 2 मिनट्स स्लो थे, तो 2 + 1 = 3 मिनट्स, 3 मिनट्स टाइम गेन हुआ। अब देखिए टाइम ड्यूरेशन या फिर पीरियड्स, सिर्फ पीरियड्स लिख सकते हैं, या फिर पीरियड ऑफ टाइम = सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक, 8 AM से 6 PM तक, तो यहाँ 10 आवर्स होते हैं ना। अच्छा 8 AM to 6 PM कितने हैं, = 10 आवर्स, 10 आवर्स हो गया। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शन, टाइम गेन इज टू पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो टाइम गेन कितने हैं, 3 है, तो 3 = पीरियड ऑफ टाइम क्या है, 10 है, तो = अब देखिए 3 मिनट गेन के लिए 10 आवर्स ड्यूरेशन चाहिए, तो 1 मिनट के लिए क्या होगी, हमने लेट किए थे x, तो यहाँ ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख देना, लेट x मिनट, ये क्या है, देखिए पीरियड ऑफ टाइम में, तो ये x पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो लेट x आवर्स, तो पीरियड ऑफ टाइम यहाँ क्या है, आवर्स में है ना, लेट x आवर्स बी फॉर 1 मिनट टाइम गेन, 1 मिनट टाइम गेन। ठीक है, तो आप देखिए इम्प्लाइज 3/10 = 1/x, इम्प्लाइज 3 × x, 3x = 10 × 1 10 है, तो इम्प्लाइज x = 10/3, 10/3 है। ठीक है, 10/3 है, तो आप देखिए 10/3 मतलब क्या है, x क्या है यहाँ, x आवर्स बी फॉर 1 मिनट टाइम गेन, तो 1 मिनट टाइम गेन के लिए कितनी समय, कितनी पीरियड लगती है, 10/3 आवर्स लगती है। ठीक है,
तो आप देखिए, अच्छा आप देखिए, देयरफॉर 10/3 आवर्स इज इक्वल टू 10/3 इंटू, अगर इस आवर को 60 मिनट से इंटू किया जाए तो वो मिनट्स में आ जाएगी, 60 इज इक्वल टू 200 मिनट्स, और 200 मिनट्स में देखिए कितने घंटे आते हैं, 200 मिनट में देखिए 360 इधर 180 मिनट्स, 180 मिनट्स में 3 घंटे होते हैं, और इसके बाद बचती है 2 मिनट्स 20 मिनट्स, तो 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है, और 3 आवर्स 20 मिनट्स, ठीक है, 3 आवर्स 20 मिनट्स, 3 आवर्स 20 मिनट्स, ऐसा ये शॉर्टकट लिखा, यहाँ स्पेस कम है। तो आप देखिए 1 मिनट टाइम गेन के लिए 3 घंटे 20 मिनट होते हैं, तो मतलब क्या है, 3 घंटे 20 मिनट के बाद 1 मिनट फास्ट हो जाएगी, 3 घंटे 20 मिनट के बाद 1 मिनट फास्ट हो जाएगी, तो ठीक है। तो आप देखिए, तो कौन सी टाइम में वो घड़ी, वो क्लॉक राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिखाई दे। तो देखिए, ये जो शाम के जो टाइम है ना 6 o'clock है, इससे 3 घंटा 20 मिनट पीछे आइए, मतलब माइनस कर दीजिए। तो देखिए 6 o'clock है ना, मतलब 6 PM, 6 o'clock इन दी इवनिंग, तो 6 PM होगी। तो 6 PM में से 3 घंटे 20 मिनट माइनस कर लीजिए, तो 3 घंटे अगर माइनस किया जाए ना, तो 3 घंटे माइनस करने से क्या आएगी, 6 - 3 PM हो जाएगी, 3 PM, और इससे 20 मिनट भी माइनस करिए, तो 3 PM से जब 3 बजे हो गए शाम को, ठीक है, तो इससे 20 मिनट पहले क्या थे, 2 बजे 40 मिनट होते ना, तो 2:40 PM, 2:40 PM। तो इसके मतलब क्या है, जब 2 बजे 40 मिनट हुआ, जब दोपहर को 2 बजे 40 मिनट हुआ, तो उसी ही टाइम पर ये घड़ी, ये क्लॉक एग्जैक्ट टाइम शो किया था। तो देयरफॉर अब लिखना, व्हाट टाइम डिड द क्लॉक शो द राइट टाइम, तो द क्लॉक showed the right time at 2:40 PM, 2:40 PM, ठीक है, या तो ऐसे ही लिख सकते हो, और 2:40 PM मतलब 2 बजे 40 मिनट हुआ ना, तो 40 मिनट्स पास्ट 2 आवर्स, मतलब 40 मिनट्स पास्ट 2, ऐसा ही लिखे या फिर ऐसा ही लिखे, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई ये प्रॉब्लम आपको अच्छी से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 7.1 देखिए, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन तो 3 नंबर्स दी जाएगी, तो फोर्थ जो नंबर आएगी ना प्रोपोर्शन की, इसको निकालना। तो कैसे निकलते हैं, ये फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ये हमने इस एक्सरसाइज के पार्ट 1 वीडियो में सीख चुके, बहुत सारे डेफिनेशन सीखे हैं ना। तो प्रोपोर्शन की भी, फोर्थ प्रोपोर्शन की भी डेफिनेशन हमने सीखे। तो इसके सॉल्यूशन में देखिए, ए नंबर 3, 12, 15 है, तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी एक्स। तो देखिए, अगर फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है, तो ये 3, 12, 15 और एक्स, ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो देयरफॉर 3, 12, 15 एक्स आर इन प्रोपोर्शन, ये चारों प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अगर ये सब प्रोपोर्शन है, तो फर्स्ट दोनों से जो रेशियो बनेगी ना, सेकंड दोनों से जो रेशियो बनेगी, इन दोनों की रेशियो बराबर होगी, ठीक है। तो 3/12 इज इक्वल टू 15/x है, तो इम्प्लाइज 3 × x 3x इज इक्वल टू 12 × 15, 12 × 15 इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू 12 × 15 अपन x का कोएफिशिएंट 3 है, तो इज इक्वल टू 3 4 = 12, तो 4 15 = 60 है। तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, यहाँ 60 है, तो देयरफॉर द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 60। अब बी नंबर देखिए 6, 12, 14, तो देखिए लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x, तो देयरफॉर 6, 12, 14 और x आर इन प्रोपोर्शन, तो देयरफॉर 6/12 इज इक्वल टू 14/x। फर्स्ट दोनों से एक रेशियो और सेकंड दोनों से एक रेशियो, दोनों बराबर होगी, तो इम्प्लाई 6 × x 6x, 6x इज इक्वल टू 12 × 14, 12 × 14 इम्प्लाइज x की वैल्यू चाहिए ना, तो x इज इक्वल टू 12 × 14 डिवाइडेड बाई 6, 12 × 14 अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 2 = 12, 2 14 = 28,
तो देयरफॉर द फोर्थ प्रोपोर्शन इज 28। आप सी नंबर देखना 8, 12, 12, तो इसकी भी फोर्थ प्रोपोर्शन x सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर 8, 12, 12 x आर इन प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर 8 by 12 is equal to 12 by x implies 8 into x 8x, 8x is equal to 12 into 12, 12 into 12 implies x की वैल्यू चाहिए तो x is equal to 12 into 12 divided by 8। तो ठीक है, तो 4 2s are 8, 4 3s are 12, 2 1s are 2, 2 6 are 12, तो 3 6 are 18। तो therefore the fourth proportion is 18। क्या बात है। अब क्वेश्चन नंबर 7 2 देखिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनके मीन प्रोपोर्शन निकालना। तो मीन प्रोपोर्शन क्या है, ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में मिनिमम 3 ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और मिडिल में जो होगी ना वो फर्स्ट और लास्ट जो 2 है इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शन होगी, ठीक है। तो अब देखिए ये नंबर 24 और 6 है, तो ऐसा ही लेट करना, लेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 और 6 बी एक्स। तो आप अगर ये x 24 और 6 की मीन प्रोपोर्शन है, तो देखिए 24 x और 6 ये एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फॉर्म करेगी, ठीक है। तो देयरफॉर 24 x 6 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 24 बाई x इज इक्वल टू फिर से वही x बाई 6 होगी, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ऐसे होते हैं ना। तो इम्प्लाइज x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 6, 24 इंटू 6। तो इम्प्लाइज देखिए x इज इक्वल टू क्या होगी, इसकी स्क्वायर रूट होगी ना। तो मतलब बोथ साइड अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये क्या होगी, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल जाके सिर्फ x होगी। तो सीधा सीधा मतलब है कि भाई ये जो पावर 2 है इसको हटाने से स्क्वायर रूट हो जाएगी, तो इसकी भी स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी। तो स्क्वायर रूट साइन लगा देना, 24 इंटू 6 है, ठीक है। तो 24 इंटू 6 144 इज इक्वल टू 144 इज इक्वल टू 12 होगी, ठीक है। 144 इसकी स्क्वायर रूट 12 है। तो आप एक चीज़ देखना, यहाँ जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस साइन लगा देना, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगी, इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो यहाँ भी प्लस माइनस 12 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखना, आप देखिए देयरफॉर यहाँ लिख देना कि द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24 एंड 6 इज प्लस माइनस 12। तो आप बी नंबर देखिए 36 और 16 के मीन प्रोपोर्शन यहाँ x लेट किया था, देयरफॉर 36 x 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर 36 बाई x इज इक्वल टू x बाई 16 implies x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 इंटू 16, 36 इंटू 16। तो implies x चाहिए ना, यहाँ x स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36 इंटू 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 36 की स्क्वायर रूट क्या है 6 है, इंटू 16 की स्क्वायर रूट 4 है, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 6 24। तो यहाँ देखिए देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 24, अच्छा यहाँ 24 नहीं, कितनी है 36 एंड 16 इज प्लस माइनस 24 हो गया। आप सी नंबर देखिए, लेट द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 बी एक्स। तो देयरफॉर 9x एंड 16 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर 9 बाई x इज इक्वल टू x बाई 16 implies x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 implies x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9 इंटू 16 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 के स्क्वायर रूट 3 है इंटू 16 के 4 है, तो इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 4 12 है, ठीक है। तो देयरफॉर द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 9 एंड 16 इज प्लस माइनस 12। क्या बात है। अब क्वेश्चन नंबर 7 3 देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, ए नंबर 2 एंड 8। तो देखिए ए नंबर लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी एक्स। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, इसकी भी डेफिनेशन आपने सीख चुके होंगे, ठीक है। तो देखिए अगर x 2 और 8 के थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है, तो 2 8 और x ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फॉर्म करेंगे। तो देयरफॉर 2 8 x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देयरफॉर अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है तो 2 बाई 8 इज इक्वल टू 8 बाई एक्स हो जाएगी, ऐसा ही हो जाएगी ना, थर्ड प्रोपोर्शन ऐसा ही होता है ना। अगर तीनों कंटिन्यूड है तो ऐसे ही होगी। तो इम्प्लाइज 2 इंटू एक्स 2x इज इक्वल टू 8 इंटू 8
8 इंटू 8 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 4 जार 8, तो 4 8 जार 32, तो x की वैल्यू 32 आया। तो मतलब क्या है 2 और 8 के थर्ड जो प्रोपोर्शनल है वो 32 है। तो यहाँ लिखना देयरफॉर द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 2 and 8 इज 32। आप क्वेश्चन नंबर बी देखिए 1/3 and 1/12, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। तो देयरफॉर 1/3, 1/12, x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर 1/3 डिवाइडेड बाय 1/12, 1/12 ठीक है, इज इक्वल टू 1/12 डिवाइडेड बाई x इम्प्लाइज, देखिए 1/3, इसको देखिए 1/3 इंटू 12/1, 12/1 यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड की जगह इंटू है तो इसकी रेसिप्रोकल होगी, तो 12/1 होगी। तो इज इक्वल टू यहाँ देखिए 1/12 इंटू x है ना, तो 1/x हो जाएगी, 1/x, x के नीचे तो 1 है ना, तो 1/x हो गया। तो आप देखिए 3 4 जार 12 ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है, यहाँ 4 है तो 4 इंटू 12 इंटू एक्स, तो 4 12 जार, तो देखिए 4 12 जार 48 इंटू एक्स, 48x इज इक्वल टू, इसके नीचे तो 1 है तो 1 इंटू 1 1 है 1, तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/48 ठीक है। तो देयरफॉर द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 1/3 and 1/12 इज 1/48 इजी। अब सी नंबर देखिए 0.1 and 0.01, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। तो देयरफॉर 0.1, 0.01, x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो देयरफॉर 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई x इम्प्लाइज, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो 0.1x होगी, 0.1x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.1, 0.01 इंटू 0.01 ठीक है। तो इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.01 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई x कोएफिशिएंट 0.1 है ठीक है। तो देखिए इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 0.01 को हम 1/100 लिख सकते हैं, इंटू फिर से 1/100 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए 0.1 को हम 1/10 लिख सकते हैं ठीक है। तो इज इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगी 1/100 इंटू 1/100 इंटू ऊपर 10 है, तो 0 से 0 कट गया ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रही है 1/10 इंटू 1000 ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 को अगर 1000 से डिवाइड दिया जाए तो मान लीजिए यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो लेफ्ट में 3 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव होगी, तो यहाँ तो 1 डिजिट है तो और भी 2 डिजिट चाहिए ना, तो 1 और 2 डिजिट 0 से बना लेना, तो 0.001 होगी। तो ये क्या है x का वैल्यू है, तो x इक्वल टू 0.001 है। तो देयरफॉर द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 0.1 एंड 0.01 इज 0.001 है। तो भाई आज की वीडियो इतने तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।